उधर घर वाले दोनों के इंतज़ार में होते हैं। घर पर दोनों की लाश आती है। सब लोग बुरी तरह रोते हैं। पुलिस उन्हें दिलासा देती है कि जल्दी कातिल पकड़ा जाएगा। फिर दोनों का दाह संस्कार होता है। प्रेमी आकर दुख मनाता है और झूठे आंसू बहाता है। सब लोग उदास होकर बैठे हैं। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उधर प्रेमी रात में खोपड़ी के आगे तांत्रिक क्रिया करता है और खोपड़ी के आगे किशोर के पिता का फोटो रखता है। रात के 12 बजते हैं। अंदर कमरे में फ़ोन बजता है। किशोर का पिता अंदर कमरे में फ़ोन देखता है और फ़ोन उठाता है। उधर प्रेमी खोपड़ी के आगे नींबू काटता है। अचानक किशोर के पिता के गले में फ़ोन की तार लिपट जाती है और वह चिल्लाता है। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। किशोर राजेश दरवाज़ा बजाते हैं। दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं तो पिता के गले में तार लिपटा हुआ है और वह दम घुटकर मरा पड़ा है। ये देखकर पूरा परिवार दहाड़ मारकर रोता है। किशोर आसपास खूनी को ढूंढता है। उसके हाथ कुछ नहीं आता और सब परेशान हो जाते हैं। और उधर प्रेमी खोपड़ी के आगे कहता है, प्रेमी हर कांड बड़े प्रेम से करता है। और ये बात बोलकर प्रेमी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। सुबह पुलिस छानबीन करती है मगर कुछ पता नहीं लगता। फिर उसके दाह संस्कार में प्रेमी भी शामिल होता है और बहुत दुख जताता है और सबको दिलासा देता है। फिर अपने घर आकर कमरे में सुनीला के फ़ोटो से बोलता है, बहुत जल्द मैं उस परिवार को ख़त्म कर दूंगा। अगले दिन सब हताश होकर बैठे हैं। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह कुछ भी नहीं खाते पीते। धीरे धीरे रात हो जाती है। किशोर की सबसे छोटी बहन बेबी 7 साल की होती है। रात 10 बजे उसे लगता है कोई बाहर बुला रहा है। वह चुपके से बाहर जाती है। तभी लाइट चली जाती है। उधर प्रेमी लड़की पर पैशाचिक दृष्टि डालता है और कमरे में जाकर डरावनी भयानक खोपड़ी के आगे बेबी का फ़ोटो रखता है और चाकू उठाकर नींबू काटता है। बेबी अंधेरे में इधर उधर देखती है। अचानक खून टपकती हुई भयानक खोपड़ी आकर बेबी का सिर धड़ से अलग कर देती है। लड़की की चीख सुनकर सब टार्च लेकर बाहर आते हैं। वह लड़की का कटा सिर देखकर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। सब सहम जाते हैं। तभी लाइट आती है। सुबह पुलिस आकर छानबीन करती है। कुछ हासिल नहीं होता। पड़ोसी इन घटनाओं को प्रेत बाधा बताते हैं और उनके घर आना बंद कर देते हैं। फिर बेबी को दफनाया जाता है। प्रेमी आकर फिर दुख जताता है और झूठे आंसू बहाता है और फिर खोपड़ी के आगे कहता है कि प्रेमी हर कांड बड़े प्रेम से करता है और फिर हंसता है। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं। सब लोग बहुत दुखी हैं। अमिता से छोटी बहन नेहा रोहित से प्यार करती है। रोहित का जन्मदिन होता है। नेहा जाने से मना कर देती है मगर किशोर उसे समझाकर राजेश के साथ भेज देता है। दोनों जन्मदिन पर जाते हैं। उधर प्रेमी अपने कमरे में जाता है और खोपड़ी को प्रसन्न करने का मंत्र पढ़ता है और खोपड़ी के आगे नेहा रोहित के फ़ोटो रखता है और 2 नींबू हाथ में लेता है। फिर पार्टी में गाना चलता है। फिर केक कटता है। रोहित नेहा को केक खिलाता है। नेहा रोहित को खिलाती है। उधर प्रेमी दोनों नींबू एक साथ काटता है। अचानक रोहित के गले में कुछ अटक जाता है। उसका दम घुटने लगता है। सब लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर चलते हैं मगर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। नेहा पर सदमा सहन नहीं होता और वह भी मर जाती है। प्रेमी अपने कमरे में पूरे ज़ोर से हंसता है और खोपड़ी पर सूअर का खून चढ़ाता है और कहता है, प्रेमी हर कांड बहुत प्रेम से करता है, और फिर हंसने लगता है। दोनों की मौत की खबर सुनकर किशोर को गहरा आघात लगता है।
उसकी माँ बेहोश हो जाती है। तभी प्रेमी उनके पास आकर रोने का नाटक करने लगता है। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल लगता। कुछ लोग इन घटनाओं को भूतों का काम बताते हैं, मगर किशोर राजेश भूतों पर भरोसा नहीं करते। एक बार उनकी माँ किचन में खाना बनाने जाती है। उधर प्रेमी कमरे में खोपड़ी के पास आता है और मंत्र पढ़ता है और उनकी माँ का फोटो खोपड़ी के पास रखता है। अचानक किचन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और माँ चिल्लाती है। तभी प्रेमी एक और नींबू काटता है। अचानक किचन में सिलेंडर फटता है और कमरे की छत उड़ जाती है। किशोर राजेश दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं तो माँ जलकर मर चुकी थी। दोनों बुरी तरह रोते हैं और उधर प्रेमी खोपड़ी के सामने बोलता है कि प्रेमी हर कांड बहुत प्रेम से करता है। फिर माँ का दाह संस्कार होता है। प्रेमी उनमें शामिल होकर रोता हुआ पुलिस पर बरसता है कि पूरा परिवार मर चुका है, मगर पुलिस अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाई। पुलिस को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। प्रेमी कमरे में आकर खोपड़ी पर खून चढ़ाता है। सुनीला के फोटो को बताता है कि मैंने पूरा घर शमशान बना दिया है। अब नंबर उन दोनों भाइयों का है, वह ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। दोनों की फैक्ट्री महीनों से बंद पड़ी है। किशोर राजेश को फैक्ट्री जाने को कहता है। राजेश बाइक पर चलता है। तभी प्रेमी अपने कमरे में आकर खोपड़ी को प्रसन्न करता है और खोपड़ी के पास राजेश का फोटो रखकर नींबू काटता है। राजेश की बाइक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। वह बचने का पूरा प्रयास करता है। आगे से ट्रेन आती है। बाइक की ट्रेन से जोरदार टक्कर होती है और राजेश उछलकर बहुत दूर पड़ता है। उसकी बाइक ट्रेन के नीचे पिस जाती है। कुछ लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल लाते हैं। यहाँ किशोर भी आ जाता है। घायल राजेश का बोल बंद हो जाता है और उस पर बोला नहीं जाता और वह घबरा जाता है और उसका दम घुटने लगता है।